अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आफ्टर एंजाइम्स, दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। Biomolecules जो है बेटा, bio basically means life we have studied, and molecules are the molecules which are found in living organisms. इसमें हम देखेंगे कि उन molecules के साथ क्या होता है, how those molecules are synthesized and how those molecules are broken down. ठीक है, उन molecules का हम structure देखेंगे, उनके function देखेंगे, ठीक है, और उनके हम sources देखेंगे कैसे बने हुए हैं। जैसे हमारे पास some of the molecules you are also familiar, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसके अलावा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी बताया था, या जब हम वायरस के बारे में पढ़े थे तो तब भी बेटा मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी बताया था। जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि दीज आर सम ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, और उसके अलावा वी विल सी द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अच्छा, उसके अलावा जो है हम वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट सम ऑफ द टेस्ट विच आर यूज टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, अगर आपके सैंपल में इफ देयर इज एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड फैट इज प्रेजेंट, हाउ वुड यू डायग्नोज और आइडेंटिफाई दैट? देयर आर सम ऑफ द टेस्ट डन जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इन प्रीवियस क्लास हमने एक आयोडीन टेस्ट भी थोड़ा सा स्टडी किया था। आयोडीन इज यूज टू आइडेंटिफाई स्टार्च। इफ द स्टार्च इज प्रेजेंट इन योर सैंपल, दैट इज आइडेंटिफाइड थ्रू द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, फिर हम इसके अलावा अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, व्हाई डू वी नीड फूड? ठीक है, हम सारे जो है वी ऑल आर ईटिंग फूड, हमें फूड चाहिए होता है। तो हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज फूड जो है दैट कंटेन्स सम ऑफ द मटेरियल्स एंड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, दैट कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाटर है, देन डाइटरी फाइबर्स हैं, विटामिन हैं। तो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इनटू द फूड है। अब इसमें से सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा दे प्रोवाइड अस एनर्जी, और सम जो है दे प्रोवाइड अस सम अदर यू कैन से न्यूट्रिएंट्स, सम अदर मिनरल सॉल्ट्स जिनका हमारी बॉडी में कोई और फंक्शन होता है। दे आर हेल्पिंग इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वो एज अ को एंजाइम को हेल्प कर रहे होते हैं इन देयर फंक्शन, या जो है कहीं पर वो को फैक्टर कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होता है। अब ये जो एनर्जी हमें फूड प्रोवाइड करता है, ये क्या करती है? दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक फॉर योर मूवमेंट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर रिपेयर ऑफ द सेल्स है, फॉर सेल डिवीजन, फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे हमें एनर्जी भी चाहिए होती है। उसके अलावा जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर मिनरल सॉल्ट्स बताए हैं, ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। Some vitamins are also important. ठीक है, calcium is important for your bones, phosphorus is also important for your bones. ठीक है, iron is important for making hemoglobin. तो इसी तरह बाकी भी जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, उनके भी हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन होते हैं। That's why we need food. हमें फूड की जरूरत होती है। ठीक है, अब फूड में जो है बेटा क्या होता है? फूड में देयर आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच नरिश आवर बॉडी, which provide energy and materials to our body which are required for the proper growth and development of the body. ठीक है, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, dietary fibers, all these are the nutrients जो हमारी body की growth and development के लिए important होता है। And these nutrients are actually present in the food. This is the reason कि हमें food चाहिए होता है। ठीक है, we eat food है। नेक्स्ट, हमारे फूड में जो है बेटा न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक बेटा, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा क्लास में बताया था। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स टुगेदर, दे आर द ऑर्गेनिक। एन एग्जाम्पल आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन and dietary fibers जो है, all these are organic nutrients.
राइट, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज विच इज C6H12O6, ठीक है, दैट इज C6H12O6 glucose. It has carbon and you can see C6H12 and O6. इसमें आप देखें बेटा कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, सो दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और ये जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ऑल विल हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन present together. Inorganic molecules are those which do not have carbon and hydrogen present together. An example, I give you an example, water. ठीक है, जिस तरह हमारे पास वाटर जो है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इट हैज हाइड्रोजन बट इट डू नॉट हैव कार्बन प्रेजेंट विद इट, सो इट्स नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, इसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं. इसी तरह मिनरल सॉल्ट्स हो गए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो है बेटा ये हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स हैं. ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स आर इनऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स हैं. हमारे फूड में ये वाली चीजें प्रेजेंट होती हैं. अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करना है. उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, सोर्सेज देखने हैं, इनके फंक्शंस देखने हैं बॉडी में, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. इसी तरह हमने कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को भी स्टडी करना है विच आर इन द सिलेबस. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर. वाटर के हम प्रॉपर्टीज भी कुछ देखेंगे और हम वाटर के फंक्शन देखेंगे. ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे जितने हमारे सिलेबस में होंगे. और इसके बाद जो है देन वी विल स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा बेटा, वाटर आप देखें, वाटर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटोप्लाज्म, राइट. एंड व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द सेल एंड इट्स कॉम्पोजिशन, तो हमने स्टडी किया था दैट प्रोटोप्लाज्म हैज हाउ मच वाटर, इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर. प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दैट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल. इसके अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वो प्रेजेंट होता है. अच्छा, इसके अलावा हमारी अगर पूरी बॉडी में देखें तो देयर इज बेटा 70% वाटर. बॉडी हैज 70% वाटर और इन प्रोटोप्लाज्म और इन सेल यू कैन से 90% वाटर इज प्रेजेंट. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी. एज यू कैन से मोर देन 50% और मोर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. एंड हमारी बॉडी का भी जो है 70% वेट इज ऑल्सो वाटर. ठीक है, अब वाटर हमारी बॉडी में करता क्या है या इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, कुछ तो हमें वैसे भी पता है. जो वाटर है बेटा दैट इज द सॉल्वेंट. और वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं. यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो है बेटा एवरीथिंग कैन बी डिसॉल्व्ड. जो भी चीजें आपने डिसॉल्व करनी है वो इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अच्छा, इसमें हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि वाटर इज इनऑर्गेनिक, सो इट विल डिसॉल्व द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक डिसॉल्व होते हैं. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ कि हम वाटर में जब सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट इजीली डिसॉल्व होता है या इसमें ऑयल इजीली डिसॉल्व होता है. सॉल्ट इजीली होता है क्योंकि सॉल्ट जो है दैट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक, वाटर भी इनऑर्गेनिक है. तो इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक डिसॉल्व होती हैं. हमारे पास मोस्टली जो है इसमें चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं. इसके अलावा जैसे बेटा हम इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक डिसॉल्व करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. अब वन ऑफ द एग्जांपल इज डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर. ठीक है, जब हम शुगर डिसॉल्व करते हैं, एज शुगर इज कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक है, बट दैट इज स्टिल सॉल्युबल इनटू वाटर है. ठीक है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोनोमर. सिंपल शुगर है तो वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारी इट इज द मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें इट इज द मीडियम, इक्वेटिक मीडियम में होते हैं. जैसे मैंने आपको डाइजेशन भी बताया था, इक्वेटिक या लिक्विड मीडियम आप कंसिडर कर रहे हैं. लिक्विड या सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर रिएक्शन होगा. सो दैट्स व्हाई इट आल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन योर बॉडी. जैसे डाइजेशन के रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसमें जो है इट प्रोवाइड्स द मीडियम.
एक्वेटिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो इसलिए दैट इज प्रोवाइडिंग द मीडियम। नेक्स्ट जो है दैट इज द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर, किस किस को डाइजेस्ट करता है, ये किसके लिए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम small intestine into the blood, yeah, it has to be transported from one part of the digestive system to the other part, that is transported easily through the through water. Then it also in the form of solution. ठीक है, it also helps in transporting the excretory substances. Excretory substances are the harmful substances which are present in our body and which the result of some of the chemical reactions in our body, तो वो भी easily transport होती हैं from one part of the body to the other part, या kidney तक they are carried in the presence of water in the form of solution, आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स बेटा दीज आर केमिकल मैसेंजर्स which help in growth and development of our body. These chemical messengers are message send करती हैं, so these chemical messengers are also actually transported from one part of the body to the other through water. Transporting हो गया। इसके अलावा आप देखें, water is also the important component of blood. हमारे ब्लड में we have not studied yet, जो 55% होता है प्लाज्मा, ठीक है, दैट इज लिक्विड पार्ट, एंड 55% ऑफ प्लाज्मा हैज 90% वाटर। ठीक है, उसमें भी हमारे ब्लड में भी 90% वाटर होता है। उसके अलावा लुब्रिकेंट जो है जॉइंट्स में बेटा, लुब्रिकेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। आप फॉर एग्जांपल देखें, समटाइम्स व्हेन वी टू मूव द लॉक्स, हम उसको ग्रीस अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ग्रीस से हमारी जो लॉक वगैरह हैं वो उनकी काम हो जाती है, इजीली मूव। इसी तरह हमारे जॉइंट्स में भी देयर इज लुब्रिकेंट प्रेजेंट that helps in the movement of the joint, and that lubricant has water in it. अच्छा, next जो है, water is also an important part of the digestive juices like gastric juice, salivary gland also secretes the juice, so that is also present in those juices along with other enzymes. Then it's also required for the hydrolytic reaction. ठीक है, मैंने आपको बताया था hydrolytic reactions होते हैं which occur in the presence of water. ठीक है, something is broken down, जैसे starch is broken down, so starch needs water to break down into maltose. We will discuss this hydrolysis later in carbohydrates. तो वहां पर as a ये हमें water चाहिए होता है। नेक्स्ट इज बेटा, इट्स ऑल्सो द रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। आपने फोटोसिंथेसिस देखा था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द फोटोसिंथेसिस? टर्न म्यूट योर माइक प्लीज हुजैफा। ओके बेटा, वी ऑल्सो स्टडीड कि देयर इज वाटर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं व्हाट वाज द रिएक्शन। देयर वाज carbon dioxide. Carbon dioxide was reacting with water. So here you can see that water is the reactant in photosynthetic reaction which was forming glucose C6H12O6, and along with this oxygen was also formed in the presence of sunlight and chlorophyll. Right, so this is the reaction where you can see water is also the reactant or important component of the photosynthetic reaction. Then they also regulate the blood temperature through sweat. Sweat जब बेटा प्रोड्यूस होता है, that is produced through the sweat gland, और उसमें water भी आपने देखा होगा that is excreted out. Sometimes that accumulates on our body, तो उसमें water होता है। When that water is evaporated from our body, तो उसमें से जो high energy molecules होते हैं, they are evaporated by the latent heat of vaporization, leaving behind the low energy molecules. उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। इसके अलावा बेटा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 3 लीटर, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जैसे हमारा पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फॉर वाटर दैट इज 3 लीटर्स। बट अगर आप किसी ड्राई एरिया में रहते हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, डेजर्ट हो गया, या हमारे कोई ठीक है थर वगैरह डेजर्ट होते हैं, तो वहां पर जो इसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज मोर। ठीक है, डिपेंड्स, 5 लीटर्स भी आप ले सकते हो, बट ओवरऑल जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज 3 लीटर्स।
5 भी आप ले सकते हैं, या ये थोड़ा वेरी भी करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर बाहर टेम्परेचर हाई होगा तो मोर वाटर विल बी एवेपोरेटेड। अगर आपकी बॉडी से मोर वाटर इज रिमूव्ड तो इट मीन्स दैट योर बॉडी नीड्स मोर वाटर, तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में जो बेटा एक्स्ट्रा वाटर होता है, हमारी बॉडी में ब्लड में प्लाज्मा में जितनी वाटर की कंसंट्रेशन की जरूरत होती है दैट इज मेंटेन्ड। जो एक्स्ट्रा होता है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, अब रिमूव हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से होता है? इट इज रिमूव थ्रू यूरिन। एक्स्ट्रा वाटर जो है दैट इज रिमूव थ्रू यूरिन। इट इज ऑल्सो रिमूव थ्रू स्वेट, then it's also removed through breathing. Breathing में भी it is removed mostly through exhalation. जब हम exhale करते हैं आप देखें कि water drops भी आते हैं, और ये चीज जो है while we are cleaning our cell phone or mirrors or any glass, तो हम exhale out करते हैं, उससे कुछ हमारे पास क्या आते हैं, drops are accumulated onto the glass, और फिर हम उसको clean भी कर लेते हैं। Deep breathing during exhalation, it is also lost, and some of the water is also lost through feces. Feces में भी होता है, these are the ways through which the water is lost from the body, और हम इसको 3 liters जो that is required। ठीक है, that was about the water। आपने इसके बेटा ये फंक्शन करना है, why it is important and why it's required, किस किस चीज के लिए हमें चाहिए होता है। यस बेटा, मिस आप एक दफा शुरू से दिखा दे, मैं सारी चीजों की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इधर से याद कर लेंगे। तो बेटा मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके मिस। ठीक है, आप फिर नोट्स बना लेना इसके। अच्छा ठीक है। अच्छा, वाटर हमने बेटा कर लिया। नेक्स्ट मिनरल सॉल्ट जो है उसको मेन पे करेंगे। वाटर इज इनऑर्गेनिक। सेकेंड मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में देयर आर आल्सो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic are those which are made up of carbon and hydrogen, or organic are important for providing energy. Not all organic compounds provide energy. इसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, ये बेटा हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी बोलते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली जो है ये स्वीट होते हैं टेस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड, दे आर स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, इसलिए हम इनको शुगर भी बोलते हैं जनरली। अब which elements are present in carbohydrates? There is carbon, hydrogen and oxygen. 3 elements are present. जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसमें हमारे पास these are the major elements which are present in carbohydrates: carbon, hydrogen, oxygen. You have to remember this. अच्छा, अब सोर्सेज बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं? शुगर्स, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। Right, all these are sugars are the sources of carbohydrates. Other than these sugars, starch is also source of carbohydrate. Cellulose, which is present in plant, cell wall of plant, that is also carbohydrate. And carbohydrates are also found in some fruits. उसमें mostly sugars होते हैं, glucose होते हैं, या हमारे पास disaccharides होता है। ठीक है, और chitin, which is present in the cell wall of fungi, that is also the carbohydrate in nature. Can you name any other carbohydrate which is present in the cell wall, in some cell walls or cell wall of some cells? Is there any other carbohydrate which is present in cell wall? Lignin. Yes. Where is it present? Secondary wall. Yes. Okay. Yes. Lignin is also carbohydrate in nature, which is present in secondary cell wall, xylem walls of the plants. ठीक है, ये sources हो गए। ओके, नेक्स्ट इज बेटा फंक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, कि हमारी बॉडी में इसके फंक्शन क्या है और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आई हैव टोल्ड यू, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। दे ऑल आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी।
अच्छा बेटा, आप टेक्स्ट करें स्क्रीन को और उसको कहें कि वो क्लास जो है वो ज्वाइन कर लें। आई हैव आल्सो टेक्स्टेड हिम। आपका अगर सेपरेट ग्रुप है तो आप उसमें टेक्स्ट करके उससे कहें कि प्लीज ज्वाइन द क्लास। अच्छा, दे आर द बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक आपने देखा होगा व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग, और कोई गेम आप प्ले कर रहे हो या कोई मैच है, तो उसके बाद जो है ना यू आर गिवन बनाना या फ्रूट्स या जूसेस होते हैं। तो बिकॉज जूसेस, बनानाज और ये जो हम फ्रूट्स ले रहे होते हैं, दे हैव ग्लूकोज विच इज द carbohydrate, and that is the instant source of energy. Then that's also the part of the some of the structures like cellulose, which is the outer part of the cell, that is the major component in the cell wall, and cell wall is actually providing the support to the plant cell. Then it's also the component of the nucleic acid. We studied in viruses, DNA and RNA. इसमें मैंने आपको एक sugar बताया था, राइबोज। ठीक है, राइबोज इज कार्बोहाइड्रेट, सो इट्स आल्सो द कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए इट्स प्रेजेंट इन बोथ। देन इट आल्सो सिंथेसाइजेस सम ऑफ द लुब्रिकेंट्स, जैसे म्यूकस है। म्यूकस इज सिमिलर टू स्लाइवा। ठीक है, एंड म्यूकस इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट आल्सो हैज म्यूकस। या डाइजेस्टिव के अलावा मैं आपको रेस्पिरेटरी बताती हूँ, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। हु इज दिस अब्दुल मोइज? हु इज बेटा अब्दुल मोइज? मिस्टर हमारी क्लास का बच्चा है। अच्छा, आई हैव रिमूव्ड हिम। अच्छा बेटा, ये जो है आपका देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने ट्रेकिया स्टडी किया होगा। ट्रेकिया दैट सिक्रीट्स म्यूकस। ठीक है, म्यूकस इज द लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस। और म्यूकस क्या करता है, जो बेटा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाते हैं इनटू द ट्रेकिया, दोज आर ट्रैप्ड बाय द म्यूकस। दिस म्यूकस दैट ट्रैप्स दैट दोज बैक्टीरिया एंड देन सेंड देम बैक इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम और ईसोफेगस। और इसके अंदर, म्यूकस के अंदर जो है बेटा, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स टू एंड इट आल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स टू। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होते हैं। व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तब भी हम डिस्कस करेंगे कि दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द म्यूकस, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देन इट आल्सो प्रोड्यूस द नेक्टर। नेक्टर हेल्प्स इन पॉलिनेशन। नेक्टर में दैट इज स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं, दे कम टू कलेक्ट द नेक्टर, and in this way they help in pollination. When they come to collect the nectar, then some of the pollen grains attach to their body, and when they fly from one flower to the other, तो उससे जो pollen grains होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, which helps in pollination. Then it can also be converted into other molecules. They can be also converted into amino acids and fats. इसको हम plant nutrition में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, they can also be converted into amino acids and fats. These are the functions. अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा, there are 3 types of carbohydrates. एक जो है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, मोनो। अच्छा, जहां पर भी बेटा आप मोनो देखेंगे, मोनो मीन्स 1। हम मोनोमर, जनरल टर्म भी आप कहीं पे देखेंगे, मोनोमर। ठीक है, हम मोनोमर बोलते हैं सिंगल यूनिट को। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंगल एक यूनिट होता है दैट इज मोनोमर। प्रोटीन का भी जो एक यूनिट होता है मोनोमर है, जनरल टर्म में मोनोमर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के हम मोनोमर को मोनोसेक्राइड बोलते हैं। सेक्राइड्स वर्ड जो है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, और इसका मतलब होता है शुगर, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, जो सेक्राइड है इट मीन्स के स्वीट इन टेस्ट। तो आप देखेंगे मोनोसेक्राइड, disaccharide and polysaccharides. There is saccharide with all these 3 types of carbohydrates. Mono का मतलब है कि 1, it is the 1 unit. Di means कि it will have 2 monomers. Poly means it will have many monomers. अच्छा, मोनोमर क्या है, सिंगल यूनिट है। जैसे ग्लूकोज इज अ मोनोमर। ठीक है, ग्लूकोज 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 आप कंबाइन करते हैं, these two will combine by a bond between them and it will be called as the disaccharide. अगर ये सारे कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म लॉन्गर चेन्स, तो इट विल बी पॉलीसेक्राइड। ठीक है, एक यूनिट को हम
क्या बोलते हैं, जस्ट सिंगल को हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं और इस सिंगल को हम बेटा मोनोमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोनोमर इज जनरल टर्म। हम कार्बोहाइड्रेट्स में भी मोनोमर बोलेंगे, प्रोटीन में भी मोनोमर बोलेंगे, हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में भी मोनोमर बोलेंगे। ठीक है, बट फिर हमें पता कैसे चलेगा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं सेक्राइड्स से। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड्स मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, अच्छा, मोनोसेक्राइड्स को बेटा हम सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो है दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, और जो है दीज आर सॉलेबल इन वाटर, तो सामने ठीक है सॉलेबल होता है। एग्जाम्पल इसमें जो है ग्लूकोज इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड एंड ग्लैक्टोज इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। डाई मीन्स टू, ठीक है, इसमें बेटा टू मोनोमर्स जो है दे विल कंबाइन और टू पॉलीसेक्राइड्स two monosaccharides will combine. One, it will combine with the other by a bond between them. इनके बीच में bond भी होता है. When two are bound together, they give rise to disaccharide और इनको हम complex भी बोलते हैं. ठीक है, these are the complex sugars because two have been bound together or combined together. Example are maltose, lactose and sucrose. ठीक है, जनरली हम इनको भी शुगर्स ही बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा दीज आर द पॉलीसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड्स हैव मेनी मोनोमर्स जॉइंड टुगेदर, इसमें ज्यादा होते हैं. ठीक है, 10, 20, 100, 200 इसमें जो है मोनोसेक्राइड्स आर बाउंड टुगेदर और जॉइंड टुगेदर. अच्छा, इसमें जो है बेटा दीज आर कॉम्प्लेक्स, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर. एग्जाम्पल जो है स्टार्च विच इज प्रेजेंट इन योर पोटैटोज, rice, wheat, cellulose which is present in cell wall of plant cells and glycogen which is the storage form of carbohydrates in our body. ठीक है, ये जनरल है. अब हमने मोनोसेक्राइड, टाई और पॉलीसेक्राइड्स को देखना है. ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो है बेटा दे कंटेन जस्ट वन. यू कैन सी हियर ये जो वन पीस है दिस इज शोइंग दैट दिस इज द मोनोसेक्राइड. टू मीन्स इट मीन्स दैट दे आर द डाइसेक्राइड्स and polysaccharides mean when more are bound together by a bond between them, that is they are called as the polysaccharides. यहाँ टेबल से आपने इनके एग्जाम्पल करनी है, दिस इज मच इजियर. इसके बाद अब आप नीचे देखें बेटा जो मोनोसेक्राइड्स हैं, देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनका बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12 and O6. ठीक है, इसको लिखना C6 should be smaller, C6H12 और O6 इसका फॉर्मूला होता है. अभी हमने पीछे कितने मोनोसेक्राइड्स किए हैं, कैन यू नेम मोनोसेक्राइड्स की 3 एग्जांपल अभी हमने की थी पीछे इन द टेबल. ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज. गुड, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज दीज ऑल आर मोनोसेक्राइड्स. और बेटा इन तीनों का जो फॉर्मूला है दैट इज सेम, ये आपने याद रखना है. ग्लूकोज का तो हमें वैसे ही आता है, ठीक है, तो बाकियों का भी जो फॉर्मूला है दैट इज सेम, इट इज C6H12 एंड O6. ठीक है, फ्रुक्टोज का भी सेम है और ग्लैक्टोज का भी सेम है. इन सारों का फॉर्मूला हमेशा सेम ही होता है. अच्छा, ग्लूकोज जो है ये किसमें होता है, इसको हम बेटा ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, दैट इज द सेकेंड नेम ऑफ द ग्लूकोज. अच्छा, ग्रेप में जो शुगर आपको स्वीटनेस फ्रूट्स में जो भी फील होती है दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द शुगर, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज. ठीक है, उसकी वजह से ये स्वीट होता है. बट कुछ में जो है आपके डाइसेक्राइड्स भी प्रेजेंट होता है, सुक्रोज भी प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेप शुगर एंड इट इज फाउंड इन एनिमल्स. एनिमल्स के अलावा फ्रूट्स में भी होता है. ये हमारे ब्लड में जो है बेटा देयर इज ऑल्सो ग्लूकोज प्रेजेंट. देन fructose it's present in plants. Galactose that is the component of the milk, sugar है. milk के अंदर बेटा there is disaccharide which is lactose and lactose is made from galactose and glucose. Simple. Then is यहाँ पर आप इनका फॉर्मूला देखें. ग्लूकोज इनका बेटा जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इट इज ड्रॉन इन दिस वे. ग्लूकोज हैज 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 corner structure है. Fructose जो है it has 5 corner structure, 1, 2, 3, 4 and 5 and galactose also has 6 corner structure. अच्छा बेटा as they have all have the same structural formula,
ठीक है, अब इसमें देखें कि इनका जो है सेम, सॉरी, इट हैज द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल सेम है, C6 है, H12 है, O6 है, इसमें भी C6 H12 O6 है, और ग्लैक्टोज में भी सेम है, मींस दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है दैट इज डिफरेंट। आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें 6 कॉर्नर्स है, इसमें 5 कॉर्नर्स है, इसमें 6 कॉर्नर्स है, बट इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। ठीक है, तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम। मोलेकुलर फॉर्मूला इनका सेम है, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज बेटा डाइसैकेराइड। डाई हमने स्टार्टिंग में देखा है कि इसमें क्या होते हैं, देयर आर 2 मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, 2 ज्वाइन करते हैं बाय अ बॉन्ड बिटवीन देम एंड दे फॉर्म द डाइसैकेराइड। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर हमने देखना है कि इनका जो फॉर्मूला होता है डाई का, ठीक है, 2 है, तो दे हैव C12 H22 O11। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, अगर आप ग्लूकोज को कंबाइन कर रहे हैं विद ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, इट वाज C6H12O6, और इसका क्या है C6H12O6।